अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो हमारी ये वीडियो है इसके अंदर हम जो हैं वो मेल्ड क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करने जा रहे हैं। हमें काफ़ी स्टूडेंट्स ने जो हैं वो क्वेश्चन मेल किए थे, तो उनमें से कुछ पिछली वीडियोस में मैंने कर दिए थे और जो बाकी 3-4 क्वेश्चंस रह गए थे वो मैं इस वीडियो में जो है वो सॉल्व करने लगा हूँ। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन 1 हमें किसी स्टूडेंट ने मेल किया वो है टेक वैल्यूज़ ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल फ्रॉम यूज़र। मतलब यूज़र से आपने दो वैल्यूज़ लेनी है, लेंथ और ब्रेथ। उसके बाद क्या है एंड चेक इफ़ इट इज़ स्क्वायर और नॉट, और आपने उसके बाद चेक करना है कि ये स्क्वायर है या नहीं। तो इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट यूज़ होगा वो होगा इफ़ एल्स का कॉन्सेप्ट यूज़, और ये एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप एक वेरिएबल बनाएं लेंथ का, एक वेरिएबल बनाएं ब्रेथ का, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, आपने सी आउट करके उससे वैल्यूज़ लेनी है, एंटर लेंथ, ठीक है। और उसके बाद आप सी इन करवा लें लेंथ, ठीक है। ये आपकी होगी लेंथ, एंटर। उसके बाद आपने करना है सिंपली आपने दोबारा से इनपुट लेनी है और इस बारी आपने लेनी है इनपुट ब्रेथ की, ठीक है। ये इनपुट भी आपके पास आ जाएगी। तो सिंपली स्क्वायर को चेक करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, स्क्वायर की हमें पता है कि उसकी जो चारों साइड हैं वो इक्वल होती हैं, मतलब उसकी जो लेंथ है वो भी इक्वल होगी और उसकी जो विड्थ या ब्रेथ आप कह लें वो भी इक्वल होगी। तो मतलब सिंपली हमने करना ये है कि इफ़ लेंथ जो यूज़र ने एंटर की है वो इक्वल है ब्रेथ के, मतलब लेंथ और जो विड्थ है वो दोनों इक्वल हैं, तो हम सीधा सी आउट करेंगे कि इट इज़ अ स्क्वायर, ठीक है। ये आपका स्क्वायर है। लेकिन अगर दोनों इक्वल नहीं हैं तो हम उसको कह देंगे कि इट इज़ नॉट अ स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है कि स्क्वायर में लेंथ और विड्थ जो होती है वो इक्वल होती है, ठीक है। अब आए हम इसको चेक कर लेते हैं चला के। तो सबसे पहले उसने हमसे लेंथ मांगी, हमने 5 एंटर की और हमने जो ब्रेथ थी वो भी हमने 5 एंटर की, तो उसने कह दिया इट इज़ अ स्क्वायर। अगर हम इसको दोबारा चला के देखें, हम कहते हैं 6 लेंथ है और 9 ब्रेथ है, तो वो कहता है इट इज़ नॉट अ स्क्वायर। तो ये एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, तो उम्मीद है जिन्होंने मेल की होगी उनको समझ लग गई होगी। उसके बाद जो क्वेश्चन 2 है हमारा, उसमें उन्होंने कहा हुआ है राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ़ अ ईयर इज़ लीप ईयर और नॉट। आपने एक प्रोग्राम लिखना है टू चेक इफ़ अ ईयर इज़ लीप ईयर और नॉट। अच्छा, उन्होंने नीचे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि इफ़ अ ईयर इज़ डिविजिबल बाय 4 देन इट इज़ अ लीप ईयर, कि अगर एक ईयर एंटर किया है आपने और वो डिविजिबल है 4 से, तो मतलब क्या है कि वो एक लीप ईयर है। और उसके बाद क्या है कि बट इफ़ द ईयर इज सेंचुरी ईयर लाइक 2000, 1900 और 2100 देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 400। मतलब कि उसने कहा है कि अगर आपका जो ईयर एंटर हुआ है वो कोई सेंचुरी ईयर है, मतलब कि 2000 या 1900 या 2100 या इसी तरह 2200 या 1800, तो क्या होगा, वो डिविजिबल बाय 400 होना चाहिए। तो आए हम इसको अब सॉल्व करते हैं। तो अब हम इसे जो है वो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 2 को। सबसे पहले हमने करना ये है कि उसकी जो इंस्ट्रक्शन थी सबसे पहले वाली, उसने कहा था कि जो भी ईयर जो है वो 4 से डिविजिबल होगा वो क्या होगा, वो लीप ईयर होगा। तो हम सबसे पहले यूज़र से ईयर की इनपुट ले लेते हैं कि भाई कौन सा ईयर आप जानना चाह रहे हैं कि लीप ईयर है कि नहीं, ठीक है।
तो हमने उनसे उससे कहा एंटर ईयर, वो ईयर एंटर करेगा। उसके बाद हम सिंपली एक इफ़ की लगाएंगे कंडीशन ही लगाएंगे ये कि हम करेंगे ईयर को डिवाइड करके हम उसका देखेंगे कि उसका मॉडुलस 0 आ रहा है कि नहीं। तो हम कहेंगे कि ईयर मॉड 4, मतलब 4 से हम डिवाइड कर रहे हैं और उसका देख रहे हैं मॉड अगर तो 0 है, ठीक है, ईयर मॉड 4 इज इक्वल टू 0, तो हम कहेंगे कि ये लीप ईयर है। और एल्स में हम कहेंगे कि दिस इज़ नॉट अ लीप ईयर, सी आउट, दिस इज़ नॉट ए लीप ईयर, ठीक है। लेकिन हम उसने कहा है कि इफ़ द ईयर इज़ सेंचुरी ईयर लाइक 2000, 1900 या 2100, देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 400। तो 4 पे तो वो डिविजिबल होगा ही होंगे, मतलब 2000 को हम अगर हम 4 पे डिविजिबल करें तो 0 ही आएगा। लेकिन उसने कहा है कि इसकी एक और कंडीशन है कि उसको 400 पे भी डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम ये देखने के लिए कि क्या ये सेंचुरी ईयर है कि नहीं, मतलब कि सेंचुरी ईयर को जानने के लिए हमें पता लगाना पड़ेगा कि क्या ये 2000 है या 1900 है या कोई इस तरह का ईयर है या नहीं। तो उसके लिए हम करेंगे कि हम ईयर को ईयर का मॉड लेंगे 100 के साथ और हम कहेंगे अगर वो 0 आता है तो मतलब कि ये सेंचुरी ईयर है। लेकिन अगर ये 0 नहीं आता तो हम एल्स में कह देंगे कि भाई 4 पे तो वो डिविजिबल है, तो मतलब कि ये तो लीप ईयर है, कि दिस इज़ ए लीप ईयर, ठीक है। और साथ लिख देते हैं बट नॉट सेंचुरी ईयर, ठीक है। हमने कहा कि ये लीप ईयर तो है लेकिन ये अब सेंचुरी ईयर नहीं है, ठीक है। अब इफ़ जो अगर यहाँ पे ये 0 आंसर आता है और इफ़ के अंदर हम आ जाते हैं तो मतलब इसका ये है कि ये अब कोई सेंचुरी ईयर है, ठीक है। और उसकी कंडीशन ये थी, उसने बताई कि अगर सेंचुरी ईयर है तो उसको हमने क्या करना है, उसको हमने 400 से डिवाइड करना है, वो 400 पे डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ईयर मॉड 400 इज इक्वल टू 0, तो हम कहेंगे कि दिस इज़ अ लीप ईयर, this is a leap year and century year and a century year, ठीक है। तो आए हम इसे रन करके देखते हैं और देखते हैं हमारी आउटपुट जो है वो ठीक आ रही है या नहीं। तो हम इसे रन करते हैं। सबसे पहले हम कोई ईयर वैसे ही सर्च कर लेते हैं, जैसे 1980। तो वो कहता है कि दिस इज़ अ लीप ईयर बट नॉट सेंचुरी ईयर। तो 1980 एक लीप ईयर है लेकिन सेंचुरी ईयर नहीं है। उसके बाद हम जो है इसे रन करते हैं और कोई सेंचुरी ईयर डाल के देखते हैं। अब हम डालते हैं सेंचुरी ईयर जैसे 2000, तो वो कहता है कि दिस इज़ अ लीप ईयर एंड अ सेंचुरी ईयर, ठीक है। तो वो बिल्कुल सही आउटपुट दे रहा है। लेकिन यहाँ पे एक हमारी कंडीशन मिस है, वो है एल्स की, कि अगर ये सेंचुरी ईयर तो है लेकिन लीप ईयर नहीं है, तो फिर हमने उसको कुछ सी आउट कर देते हैं कि ये दिस इज़ नॉट अ लीप ईयर बट अ सेंचुरी ईयर, कि ये लीप ईयर तो है लेकिन सेंचुरी ईयर नहीं है। तो हम इसकी भी एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे 2100 जो है वो सेंचुरी ईयर तो है लेकिन लीप ईयर नहीं है। तो अब आप देख सकते हैं सही आउटपुट आ रही है, दिस इज़ नॉट अ लीप ईयर बट अ सेंचुरी ईयर, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन 2 जो है वो हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। उसने कहा है कि राइट अ नंबर इज एंटर्ड थ्रू कीबोर्ड, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट अ न्यू नंबर विद डिजिट रिवर्स्ड एज ऑफ ओरिजिनल वन। मतलब कि उसने कहा है कि आपने इनपुट लेनी है कीबोर्ड से, कोई इंटीजर इनपुट लेनी है और आपने क्या करना है, आपने उस इंटीजर इनपुट को रिवर्स कर देना है। मतलब उसके डिजिट अगर 1 2 3 4 एंटर किया है तो आपने क्या कर देना है, 4 2 3 1
उसको कर देना है उस नंबर को, ठीक है। तो आए हम ये वाला सवाल जो है ये भी सॉल्व करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने इनपुट लेनी है नंबर की। तो हम इधर इनपुट लेंगे नंबर की, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, हम एक इंटीजर वेरिएबल बनाते हैं रिवर्स्ड का, ठीक है। हम उसको 0 से इनिशियलाइज करते हैं और उसके बाद एक और वेरिएबल बनाते हैं टेम्प के नाम से, जो कि जिसको हम कहते हैं टेम्परेरी वेरिएबल, ठीक है, कि ये टेम्परेरी हमने यूज़ करना है। तो उसके बाद हमने क्या करना है, एक वाइल लूप लगाते हैं हम। वाइल लूप का कॉन्सेप्ट अभी आपको पता चल जाएगा कि हम इस क्वेश्चन में क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि यूज़र कितना बड़ा नंबर जो है वो एंटर करता है। यूज़र 1 2 भी एंटर कर सकता है, यूज़र 1 2 3 4 भी एंटर कर सकता है, यूज़र 1 2 3 4 5 6 भी एंटर कर सकता है। तो इसलिए हम वाइल लूप लगाएंगे और हम कहेंगे कि जब तक नंबर जो है वो ग्रेटर देन 0 है तब तक ये वाइल लूप चलता रहे। मतलब कि ये नंबर में अगर उसने ये 1 2 3 4 5 6 एंटर किया है, जब तक ये नंबर 0 नहीं ना हम कर देते, लूप के अंदर हम इसको 0 नहीं कर देते, तब तक ये लूप जो है ना वो चलता रहे, ठीक है। तो अब हम लूप के अंदर वाला काम करते हैं। हम सबसे पहले कहते हैं कि ये जो रिवर्स है ना, रिवर्स का जो वेरिएबल है उसको हम मल्टीप्लाई करवाते हैं 10 के साथ। अभी मैं आपको इसका भी बताता हूं कि हम क्यों मल्टीप्लाई करवा रहे हैं 10 के साथ। अभी रिवर्स क्या था, 0 था, उसको हमने मल्टीप्लाई करवाया 10 के साथ, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने जो टेम्परेरी वेरिएबल बनाया हुआ था उसके अंदर हमने नम मॉड 10 कर दिया, ठीक है। अब नम मॉड 10 क्या रिटर्न करेगा आपको, जो नम मॉड 10 आपको रिटर्न करेगा वो टेम्प के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, असल में नम मॉड 10 आपको रिटर्न ये करेगा कि अगर आपके पास इनपुट है 1 2 3 4 5 6 या 1 2 3 4 5 इनपुट है, अगर हम इसका मॉड लेंगे 10 के साथ तो ये इसका जो मॉड आएगा ना वो आएगा, मॉड अगर हम 10 के साथ लें इसका, ठीक है, मॉड हमने लिया 10 के साथ, तो हमारा जो आंसर आता है वो आएगा 5, ठीक है। जो लास्ट इनपुट है वो अलहदा हो जाएगी 10 के साथ मॉड लेने से, ठीक है। उसके बाद हमारे अब टेम्परेरी वेरिएबल में क्या आ गया, 5, ठीक है। हमने क्या करना है, अब उसको इस रिवर्स के अंदर एंटर करना है। अभी रिवर्स 0 है क्योंकि 0 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या है, 0। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स प्लस टेम्प, ठीक है। अब हमारा रिवर्स क्या हो जाएगा, 5, क्योंकि मॉड जब हमने लिया 10 से तो हमारे पास टेम्प में 5 आ गया और ये रिवर्स क्या था, 0 था। तो हमारे पास अब क्या आ जाएगा, रिवर्स में 5, ठीक है। तो हमारे पास रिवर्स में आ गया 5, हमारे पास हमारा जो पहला स्टेप था वो हो गया पूरा। अब हमने क्या करना है, हमने इस नम के अंदर से इस 5 को मिटाना है, ठीक है। हमने इस 5 को मिटाना है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे नम इज इक्वल टू नम डिवाइडेड बाय 10। अब नम जब डिवाइड होगा 10 के साथ तो हमारे पास आउटपुट जो नम के अंदर सेव होगा वो होगा 1 2 3 4, ठीक है। तो इसी तरह नेक्स्ट टाइम यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास क्या आ गया था पहली दफ़ा में 5 यहाँ पे, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 10 तो हमारे पास आ जाएगा 50, ठीक है। 50 आ गया और नम मॉड 10 लिया तो हमारे पास नम में अब क्या पड़ा हुआ था 1 2 3 4, तो हमारे पास अब टेम्प में क्या आ जाएगा 4, ठीक है। और जब हम 50 में 4 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 54, ठीक है। उसके बाद हमने नम को 10 से डिवाइड किया तो हमारे पास नम में क्या रह गया 1 2 3। इसी तरह हम जब 54 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 540, ठीक है। उसके बाद हम दोबारा नम का मॉड लेंगे 10 के साथ तो हमारे पास इस दफ़ा आएगा 3। उसके बाद हम जब प्लस करेंगे 540 के अंदर 3 तो हमारे पास आ जाएगा 543, तो हमारे पास दोबारा रह जाएगा 1 और 2। इसी तरह दोबारा हम मल्टीप्लाई करेंगे 543 को तो हमारे पास एक और 0 आ जाएगा।
इन ज़ीरोज़ में हम प्लस करवाते जाएंगे अपना नंबर, और ये नंबर एक टाइम आएगा कि हमारे पास हो जाएगा 0, और उस टाइम पर हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स वाइल की। और वाइल जब ख़त्म होगा तो उसके बाद हम यहाँ पे सी आउट करवा देंगे अपना रिवर्स नंबर। ठीक है, हमने रिवर्स नंबर सी आउट करवा दिया और ये हो गया हमारा क्वेश्चन पूरा। अब हम इसको रन करके देखते हैं। हमने रन किया, उसके बाद हम एंटर करते हैं 1 2 3 4 5। तब आप देख सकते हैं आपके पास आउटपुट बिल्कुल ठीक आ रही है, 5 4 3 2 1। तो ये आपका नंबर जो है वो हो गया रिवर्स। ठीक है, एक दफ़ा और हम ट्राई कर लेते हैं कोई इनपुट, जैसे 9 8 7 6 5 4। तो अब आपके पास क्या आउटपुट आई, 4 5 6 7 8 9। तो ये होगी आपकी रिवर्स। तो ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हमारा सही तरह हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास वो कहता है हाउ टू टाइप कास्ट फ्रॉम इंटीजर टू करेक्टर, कि इंटीजर से करेक्टर में आप कैसे चेंज कर सकते हैं। मतलब अगर आपके पास कोई इंटीजर वेरिएबल है, जैसे ये नम है, ठीक है, हम इसको जो है वो मिटा देते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम देखते हैं। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि हमारे पास अगर ये इंटीजर वेरिएबल नम है तो इसको हम करेक्टर में कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर मैं इसके अंदर 65 वैल्यू देता हूँ, ठीक है, तो 65 आस्की में क्या होता है, ए होता है या बी होता है, कुछ ऐसा ही होता है। ठीक है, तो हमने इसको अब करेक्टर में प्रिंट करना है। तो सिंपल सी बात है कि हमने पता क्या करना है, सिंपली हमने जहाँ पे इसको हमने करेक्टर में चेंज करना है या करेक्टर में यूज़ करना है ना, तो हम क्या करेंगे, हम उसके इर्द गिर्द एक ब्रैकेट लगाएंगे, राउंड ब्रैकेट, और राउंड ब्रैकेट के अंदर उस राउंड ब्रैकेट के बाहर CHAR लिखेंगे और राउंड ब्रैकेट के अंदर उस नम को लिख देंगे। तो ये हमारा नंबर जो है एज अ करेक्टर बिहेव करेगा। अब आप देख सकते हैं 65 जैसे कि आस्की में क्या होता है, ए होता है, तो हमने इंटीजर में उसको 65 लिखा था और बाद में जब हमने करेक्टर में डिस्प्ले किया तो वो क्या आ गया, ए। ठीक है, तो ये हमने टाइप कास्ट कर दिया इंटीजर को करेक्टर के अंदर। ठीक है, अगर इसी तरह मैं चाहूँ कि मैं करेक्टर ए के अंदर इस नम को रखवाना चाहूँ, ठीक है, तो वो भी टाइप कास्टिंग ही होगी। मतलब वो मैंने इंटीजर को जब मैं नम में रखवाऊँगा तो जब 65 को मैं ए में रखवाऊँगा, ठीक है, तो जब 65 को मैंने ए में रखवाया तो अब आपके पास कंपाइलर क्या प्रिंट करेगा, कंपाइलर फिर से ए प्रिंट करेगा, क्योंकि वो करेक्टर में चेंज कर दिया कंपाइलर ने। अब उस नंबर को उस एज इन आस्की डील किया कंपाइलर ने और उसको करेक्टर में चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये था आपका ये वाला सवाल। ठीक है, और हमारे जो मेल क्वेश्चन थे वो यही 4 थे जो हमें मेल आई हुई थी। तो अगर आप लोगों में से किसी को भी कोई क्वेश्चन की समझ नहीं आती, कोई भी यूनिवर्सिटी की असाइनमेंट की समझ नहीं आती है, कोई भी क्वेश्चन आप देखते हैं और आपको नहीं समझ आती और आप चाहते हैं कि हम आपको सॉल्व करके समझा दें, तो आप हमें हमारी जो मेल डिस्क्रिप्शन में दी गई है उसके ऊपर आप मेल कर दें वो सवाल, हम इंशाल्लाह जो है वो सॉल्व करके आपको उसकी वीडियो बना के शेयर कर देंगे। तो अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है, आपको समझ आई है, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।